जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। दोस्तों 2019 की वैकेंसी फॉर्म और 2024-25 की वैकेंसी फॉर्म पर सीट कंपटीशन पूरा डाटा एनालिसिस के बाद में जो कट ऑफ है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि कट ऑफ 85 से 92 के बीच में रहेगा। मैं अफवाह नहीं, सिर्फ दोस्तों डाटा के आधार पर बात करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो भी आपका डाउट है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट डीएम करके हमसे पूछ सकते हो। फाइनली मैं बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी सिकंदराबाद कट ऑफ 2025 की। बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड थी और मैं प्रत्येक जोन का यहाँ पर कट ऑफ लेके आ रहा हूँ सबसे सटीक एनालिसिस के साथ। फाइनली हमने प्रयागराज जोन की बात कर ली, उसमें काफी अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आरआरबी आपका ग्रुप डी सिकंदराबाद जोन है उसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 1642 यानी 1642 टोटल वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की बात करूं मैं तो जो आपकी 1642 वैकेंसी के लिए 9,60,697 कैंडिडेट ने यहाँ पर फाइनली आवेदन किया। अगर इन दोनों डाटा को देखें तो जो पर सीट कंपटीशन निकल रहा है आपका, एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 585 आपका जो कैंडिडेट है वो रहने वाले हैं। एग्जाम अटेंडेंस की बात करूं कि आपकी जो एग्जाम है उसमें कितना परसेंट अटेंडेंस रहा, तो दोस्तों देखो आपका जो एग्जाम है उसके अंदर अधिकतर 58 से लेकर 62 के बीच में अटेंडेंस रेशियो रहा है। लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ, जो आपका एग्जाम अटेंडेंस रेशियो है वो उसको मैं 65 लेके चल रहा हूँ। तो 65 के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो आपका टोटल फॉर्म था 9,60,697, उसका 65 कैंडिडेट निकाले तो यानी 6,24,453 कैंडिडेट ने फाइनली आपका एग्जाम दिया। कितनी वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हैं? 1,642। तो उस हिसाब से यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों जो एक सीट पर फाइनली फाइट चल रहा है आपका कंपटीशन लेवल का, वो 380 यहाँ पर फाइनली निकल के आया। यानी कि आपका 100% रेशियो के हिसाब से, यानी कि जो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 585 है। लेकिन मैं फाइनली बात करूं, जो आपका एग्जाम अटेंडेंस के बाद में जो आपका पर सीट कंपटीशन निकल रहा है वो 380 है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे की। जो आपका पेपर का लेवल था 2022 की वैकेंसी में, यानी कि वैकेंसी 2019 का था लेकिन पेपर फाइनली आपका 2022 में हुआ, तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था, यानी कि इतना हैवी पेपर नहीं था। मैं आपको बता दूं हर कैंडिडेट वहां पर काफी अच्छा खासा क्वेश्चन बना के आया था, तो जो आपका पेपर है वो इजी रहा था। और जो आपका जीके जीएस रहा वो मॉडरेट रहा था। तो मैं उस दोनों को मिलाकर यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो आपका पेपर का लेवल है 2022 वाला वो इजी टू मॉडरेट रहा। लेकिन 2025 की फाइनली मैं बात करूं तो जो आपका पेपर का लेवल है मैथ रीजनिंग की बात करें तो वो मॉडरेट रही है, यानी कि इस बार जो आपका मैथ रीजनिंग है वो इजी नहीं रहा। और जीके जीएस की मैं बात करूं करंट वगैरह की, वो तो टोटली हार्ड रहा है, क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन में से कैंडिडेट 4 से 5 क्वेश्चन ही मैक्सिमम बना के आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए, तो मैं आपको इतने कमेंट दिखा सकता हूँ कि कैंडिडेट वहां पर परेशान है जीके जीएस से, ऐसे बोल रहे भैया पता नहीं जीके जीएस आ ही कहाँ से रहा है, 4 से 5 ही क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो जो आपका पेपर का लेवल है 2025 वाला, वो पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा है, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर है। आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो मॉडरेट, और जो आपका जीके जीएस है वो टोटली हार्ड लेवल का रहा है। तो ये भी हमने देख लिया। लेकिन फाइनली मैं बात करता हूँ 2019 की वैकेंसी की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे हम यहाँ पर 2019 की जो आपकी वैकेंसी थी उसका चार्ट यहाँ पर फाइनली लेके आए। 2019 की वैकेंसी जो आपका सिकंदराबाद जोन था उसके अंदर टोटल लगभग 93 यानी 9,300 समथिंग यहाँ पर फाइनली आपका वैकेंसी था। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। और इस बार वैकेंसी की बात करूँ तो लगभग 1600 वैकेंसी के समथिंग है। तो वैकेंसी का अंतर बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि लगभग 6 गुना वैकेंसी यहाँ पर कम हो गई। तो कट ऑफ का अंतर तो निश्चित है आपको देखने को मिलेगा। एक बार साथ में मैं बात कर लेता हूँ, जो आपकी 2019-22 वाली कट ऑफ थी वो कितनी रही। मैंने यहाँ पर 2019-22 क्यों लिखा, क्योंकि 19 में आपका वैकेंसी आया था और 22 में फाइनली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो उसका जो फाइनल कट ऑफ है, मैं यहाँ पर सैप स्कोर की बात नहीं कर रहा, डीवी पीईटी की बात नहीं कर रहा, मैं 2019 की जो वैकेंसी थी जिसमें आपने फाइनल क्वालिफाई किया था, डीवी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया था, मेडिकल के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया था, उस कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 69.79 के समथिंग रहा था। आप खुद देख पाओगे स्क्रीन में, ये एग्जिट वही कट ऑफ है जो 2019 की वैकेंसी में रहा था। यूआर का 69.79, ओबीसी का 65.69, और जो ईडब्ल्यूएस है उसका हमें डाटा नहीं मिला, लेकिन एससी की यदि मैं बात करूँ तो 59.96 फाइनल कट ऑफ रहा था। एसटी की बात करें तो 56.68 ये आपका फाइनल कट ऑफ था। यानी कि आपके अपनी कैटेगरी के अनुसार इतने नंबर उस टाइम बन रहे थे, तो फाइनली आप जॉब ले चुके थे। लेकिन इस बार की मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे 2024-25 की जो वैकेंसी है वो काफी कम वैकेंसी है, यानी 1642 आपका टोटल वैकेंसी है। मैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सीसीए की बात नहीं कर रहा, उन वैकेंसी को मैं अलग रख रहा हूँ।
लेकिन फाइनली आप देखोगे 2024-25 की जो वैकेंसी है वो 1642 है, यानी कि लगभग 6 गुना वैकेंसी 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें ज्यादा थी, यानी कि इस बार लगभग 6 गुना वैकेंसी कम है। तो आप क्या सोच रहे हो, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा? कट ऑफ 101% आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वो भी मैं बात करूंगा कि आपका सैप स्कोर कितना रहेगा, सैप स्कोर के अकॉर्डिंग आप पीईटी की तैयारी के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, और फाइनली जो आपका एकदम मेरिट कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा। तो आप देख सकते हो 2024 और 25 की जो वैकेंसी है उसका एकदम सैप स्कोर की मैं बात करूं तो जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो एकदम सैप स्कोर है। इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, जो आपका एक्चुअली में अभी प्रेजेंट में जो आपका सैप स्कोर बनेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि यूआर कैटेगरी में आपके 65 नंबर के समथिंग आ रहे हैं तो आप एकदम सैप स्कोर के अंदर हो, पीईटी की तैयारी कर सकते हो। और पीईटी क्या होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कैसे आपको ग्राउंड में करना है और आपको फाइनली कैसा ग्राउंड मिलेगा वहां पर, और जो आपका चिप है वो कैसे काम करता है, कैसे आपको रनिंग करना पड़ता है, कितना ग्राउंड है, वो ऑलमोस्ट हमने सारी बातें की है। 1 किलोमीटर में कैसे आपको तैयारी करनी है, 35 किलो वेट कैसे उठाना है, सभी की हमने बात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप देख सकते हो, काफी अच्छा खासा है। और आपको देखना है कि वर्कशॉप में कितना सैलरी मिलता है ऑलमोस्ट, और जो उनका कट ऑफ कितना रहेगा, ऑलमोस्ट सारी वीडियो हमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी था ओबीसी, ओबीसी के अंदर जो 2024-25 के जो सैप स्कोर हमने बनाया वो 62.64 है, यानी कि ये वो मार्क्स है जहाँ से आप एकदम सैप रह सकते हो, पीटी की तैयारी, जो आपका पीटी का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 62 से 64 के बीच में रहेगा, यानी कि हमने एनटीपीसी में बात किया था कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कैटेगरी है उसका कट ऑफ लगभग इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, तो वहां पर भी लगभग मैक्सिमम 1 नंबर का अंतर देखने को मिला। नहीं तो अधिकतर जोन से जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रहा है। एससी की मैं बात करूं तो यदि आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और एसटी के अंदर 57 के समथिंग आप फाइनली आपका जो पीटी है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों करना तैयारी स्टार्ट? क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका रिजल्ट है पीटी के लिए लगभग 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा, और 3 गुना कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो लगभग आप यहाँ पर मान सकते हो 1643 वैकेंसी है, लेकिन 1600 वैकेंसी मान लो 1600, तो उसका 3 गुना लगभग 4800 के समथिंग फाइनली वहां पर यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं, यानी कि सीधा सीधा मोटे तौर पे 5000 कैंडिडेट पीईटी के लिए वहां पर क्वालिफाई होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रेशियो है, और यहाँ से कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पीटी आप इस नंबर पे कर सकते हो, इस बार कट ऑफ उसी की रेंज में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है वो काफी अच्छा खासा रहने वाला है। आपका पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, और कट ऑफ मेरे हिसाब से 85 मार्क्स में से ही बनना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर तो जीके जीएस का कैंडिडेट ने किया ही नहीं, यानी कि आप 97 से लेकर 99% रेशियो पकड़ के चलिए। इतने कैंडिडेट है जो 15 क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट एक ही जोन नहीं, लगभग सभी जोन की बात है। तो मैं यहाँ पर फाइनली बात कर लेता हूँ जो आपका 2019 की वैकेंसी के साथ जो आपका 2024-25 की वैकेंसी है उसका फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ। वैकेंसी बहुत लंबा है, यानी कि 4-5 महीने तो लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम डीबी की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, पीईटी कैसे करना है आपको उसी की भी बात करेंगे। फाइनली ये भी बात करूंगा कि मेरे को पीईटी के टाइम कौन सी दिक्कत आई थी और आप कैसे बच सकते हो पीईटी से, कैसे आपको ग्राउंड मिलेगा, कैसे आपको रनिंग करनी है, 100 मीटर का रनिंग में आपको कैसा टाइमिंग है वहां पर इंक्लूड करना है, और जो आपका 1 किलोमीटर का रनिंग होगा उसके अंदर आपको कैसे, मतलब पूरा स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, और आपको ग्राउंड पे ले जाकर भी बात करूंगा, लाइव दिखा के बात करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपको फाइनली एक जॉब चाहिए, सीरियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल के साथ आपको जुड़ जाना बहुत ही बेहतर है। मैं बात कर लेता हूँ फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2024-25 की जो वैकेंसी थी उसका एकदम फाइनल मेरिट कट ऑफ कितना रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फाइनल जो आपका मेरिट कट ऑफ है, यानी कि इतने नंबर पे फाइनली आपको जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी का 67 से लेकर 71 के बीच में यदि आपका मार्क्स बन जाएगा या बन रहा है तो आप एकदम निश्चिंत रहो, आप फाइनली एकदम मेरिट में आने वाले हो। क्यों मैंने ये मार्क्स क्यों लिखा, पिछले जो सैप स्कोर है उसको 65 के समथिंग क्यों रखा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड नहीं किया था, और जो आपका एकदम ये फाइनल मेरिट है उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड किया। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 65 से लेकर 68 के बीच में आप एकदम सैप स्कोर के अंदर हो, काफी अच्छा खासा चांसेस है, और आप फाइनली मेरिट क्वालिफाई कर जाओगे। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी की तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का सैम उसी का ओबीसी का भी वही रहने वाला है, 1 या 1.5 या 2 नंबर का मैक्सिमम अंतर देखने को मिल सकता है। जो ये कट ऑफ है उसमें आप -2 +2 करके चलिए, क्योंकि सैप स्कोर
ये तो फिक्स है, लेकिन जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में या किसी कैंडिडेट के आपके 5 नंबर भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, किसी कैंडिडेट के हो सकता है 15 नंबर भी बढ़ जाए। और कट ऑफ का रेंज क्यों बदल जाता है उसकी बात भी मैं करूंगा आगे, कि कट ऑफ कैसे चेंज हो जाती है। एससी के अंदर यदि हो तो एससी के अंदर आपको 63 से 64 के बीच में आई थिंक पीईटी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो फाइनल बना देगा। और यदि मैं बात करूँ एकदम फाइनल एसटी कट ऑफ की, तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर 61.90 के समथिंग फाइनली आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ डाटा ऐसे हैं जो मैंने एकदम सटीक डाटा यानी कि सटीक एनालिसिस के साथ यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि मैं जो कट ऑफ है वो कैंडिडेट के आधार पे बात नहीं करता कि मेरे इतने आ रहे हैं, क्योंकि अभी आंसर की नहीं है, मैं बात करता हूँ डाटा के आधार पे।